हेलो बच्चों, यार हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11 7.3 एक्सरसाइज का। यार क्वेश्चन 1 2 3 आपके पास है, 4 तक है जहाँ तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल वैसे ही वो क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब इसको कैसे करेंगे, तो भैया इसके कुछ रूल्स हैं। घबराना नहीं यार, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल तोप है, बहुत आसान है, बस रूल थोड़ा सा समझना है। देखो क्या है कि एक बात तो हमको ये मालूम है कि जैसे NPR कैसे होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि n फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा होता है। इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि नेचुरल नंबर फैक्टोरियल, नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 और इसी तरीके से स्मॉल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो इन दो बातों को हमको ध्यान में रखना है। आगे के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं बेस पे होंगे, मतलब इन रूल्स को यूज करते हुए। अब इसको देखिए क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास कि भाई n, क्वेश्चन है n माइनस 1 p r नॉट r 3 3:2, फिर n p 4 इज इक्वल टू 1:9। तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू पता करनी है। तो भैया n की वैल्यू बता देते हैं, उसमें क्या है। तो देखो कैसे होगा, कोई भी नंबर अगर इस तरीके से रेशियो में लिखा है, मान लो 5:3 रेशियो में लिखा है, तो हम इसको 5/3 लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम, मतलब ऐसा लिखा तो इसको ऐसे, या ऐसे लिखा तो इसको ऐसे, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। यही कुछ यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो भैया इसको देखो क्या क्या होगा। तो ये कायदे से अगर देखा जाए, पहले तो इस नियम के हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये कायदे से हुआ n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, है ना भाई, n की जगह ये हो गया, और यहां कैसे होगा तो n माइनस, तो n तो ये था ही था, तो भैया n था ही था ये, और -3 ऐसा फैक्टोरियल। फिर ध्यान दो, इस 2 इसको लिखेंगे कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे। ये 1:9 के रेशियो में। अब एक रूल और है। रूल क्या है भैया कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, हमने अभी बताया। तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, ठीक है ना, 3 1 4 ऐसा फैक्टोरियल, ठीक। इनटू डालो, जब दो नंबर आपस में फ्रैक्शनल, देखो ध्यान दो, जैसे ये कायदे लिखा है तो इतना is to 3, ठीक है ना। फिर या ऐसे समझो, ये 5/3 ऐसे लिखा है, is to 2/7,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, ये होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन, इसको उठा के नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3/2/7 ऐसे। और फिर इसका मतलब क्या हुआ 5/3 इंटू और इसको उल्टा 7/2। यही कुछ यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो भैया ये क्या हुआ ऐसे जान दो, तो ये हुआ इतना और फिर इसको दो उलट। भाई ऐसे तो बात कंडीशन बनेगी, तो इसको यार दो उलट, तो ये क्या हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन n4 फैक्टोरियल, ऐसा हो सकता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ध्यान दो, इक्वल टू 1/9 है ना, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करा जाए, थोड़ा सा पर मिटाते हैं, फिर समझाते हैं, देखो क्या हुआ। तो अब अगर ऐसा हो जाए, इसको आगे इधर लिखते क्या है यार, देखो ध्यान दो, ये कुछ ऐसे होगा कि एक चीज तो यही हुई यार, देखो यार ध्यान दो, ये और ये तो एक ही चीज है, इसको हटाई दो, ठीक, क्लियर। यानी हमारे पास बच रहा है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। क्लियर हो रही बात, ये बचा। अब थोड़ा सा फिर ध्यान दो, यही बता देते हैं, देखो ये भैया इसको अगर ध्यान दो तो ये कैसे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसमें अगर इसको ध्यान दो तो कायदे से ये हो गया 1/9, इसको दो उड़ा, इसमें कोई संदेह तो नहीं भैया, ये ऐसे चल रहा। अब उसमें फैक्टोरियल 1 पे लगा दो या आगे लगाओ, ठीक है। तो हमारी नीड यही तक थी, तो हमने इसको ऐसे, तो यानी 1/, तो क्या हुआ हमारे पास मिला 1/9 इक्वल टू 1/n इक्वल टू, तो n हो गया भैया 9। तो ये है आपका आंसर। क्लियर हो रही बात, मनन कर लो अभी मैं आता हूँ दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट समझा देते हैं फटाफट, ठीक, अभी मैं आता हूँ। अब बच्चे हम लोग समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं। हाँ ये जरूर है, रूल्स जो है बहुत ध्यान रखने हैं और हर एक स्टेप जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भैया, अब ये कह रहे हैं कि आर लो, अभी तक एन कह रहे थे, अब कह रहे हैं आर बताओ, बता देते हैं क्या समझते हैं। देखो तो अब क्या कह रहे हैं कि आर भैया बताओ, तो भैया ये लिखा है, तो फिर हमने कहा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल इक्वल टू लिखा है 2। अब भैया उसको 26 ना पढ़ लेना है ना, वो लिखा है 2, फिर थोड़ा सा दूर लिख के 6r-1 ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। तो भैया इसको अलग लिखने जा रहे हैं, ध्यान दो। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब नियम क्या होता है कि जो यहां होता है उसमें से r माइनस करते हैं, ये तो होता नहीं है। अब भैया उसमें r वो है, r -1 है, तो r -1 माइनस करेंगे, हमको क्या करना। तो ये कुछ ऐसा हो गया भैया, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे हो गया, क्लियर। यहाँ ध्यान दो कि ये ऐसे हो रहा था यार, तो फिर कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही, जैसे कि तो माइनस, तो भैया माइनस होना चाहिए, ये ऐसे इसको, तो यार इसको प्लस कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस हो गया, ब्रैकेट के अंदर सोचो ऐसे कि ये ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करो, अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो,
तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 2, है ना। इसको अगर हम लिखे तो भैया कैसे लिखेंगे, इसको हम कुछ ऐसे नहीं करते, ऐसा, अरे इनटू ऐसा, ये ठीक है ना। फैक्टोरियल अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा ना। इसमें देखो तो ये क्या लिखा है, ये एक्चुअल में लिखा है 5 प्लस आर फैक्टोरियल, नो, हाँ ये हो जाएगा 5 नहीं 7 हो जाएगा, 7 प्लस 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसी बात बनी। अब ये वाई साहब से ये वाई साहब कट जाए, इनको काट दो और कुछ जुगाड़ बन रहा। चलो आगे देखते फिर क्या हुआ, इसको थोड़ा जल्दी लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो कायदे से क्या हुआ, यहाँ जो बचा वो बचा 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल। यार निशान लग, फैक्टोरियल लिखना ना बोल रहा भैया है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 12, इसको तो 12 लिखी, और नीचे अगर ध्यान दो तो ये कायदे से लिखा, कैसे लिखा है, 7 माइनस आर, उसके बाद 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर, ऐसा फैक्टोरियल, ऐसा कुछ लिखा है। क्लियर हो रही बात भैया। तो इन भाई साहब को और इनको उड़ाओ, यानी हमारे पास मिल क्या रहा है यार, हमारे पास मिल रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू 12 हो गया। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो भैया हो गया 42, इसका -7 है ना, इससे -7 आर हो गया, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन -6 आर है ना, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। फिर क्या करेंगे, अब ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, बनने तो जो बन रहा, हम लोग क्या करना है ना, हम लोग अपने नियम से सॉल्व करेंगे। तो भैया ये हो गया आर, तो ये आर स्क्वायर पहले सबसे बड़ा इधर, ठीक, फिर 7 6 13, इसको 13 कर लो, 13 आर, ठीक, और इसको ध्यान दो, तो अगर ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 30, एक बात बनी, इसको माइनस करो, ये तो ये प्लस का 30 इक्वल टू 0। यार ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है। अब भैया ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्वाड्रेटिक तो क्लियर है, लगा लो, जल्दी शुरू करो। तो भैया आर स्क्वायर हमको 30 बनाना है, तो 10 3 बच जाएगा ना, 13 भी हो जाएगा और 30 भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। चलो वही ले लेते हैं, तो -10 आर -3 आर और ये है जैसे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर भैया, तो आर -10 एक ब्रैकेट में, और यहाँ 3 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर -10। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यू मिल रही हैं। वो क्या मिल रही है, आर इक्वल टू आर -10 से शुरू करो, तो आर -10 इक्वल टू 0, यानी आर की वैल्यू 10। एक ये सिचुएशन बन रही है, और एक बन रही है आर -3 वाली, आर -3 इक्वल टू 0, यानी आर इक्वल टू 3 बन रही है। एक ये सिचुएशन बन रही है। समस्या ये है कि आंसर कौन सा सही होगा, आप दिमाग लगाओ, देखो क्या होगा। 10 को हम लेंगे नहीं, काहे नहीं लेंगे,
काहे नहीं देंगे, क्योंकि भैया नियम ये होता है n, ध्यान दो, n माइनस r, ये नियम होता है, यही तो बात है, फैक्टोरियल, ऐसा नियम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर हालत में r जो है वो इससे छोटा है। अब भैया अगर 10 ले लो तो ये भाई साहब तो बहुने हो जाएंगे, अब लो नहीं ले सकते, तो इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना? 5, अरे कुछ भी ऐसे देखो तुम, अगर कोई भी देख लो, कोई जाए उसको देख लो, जाए उसको देख लो, वैसे तसी को देखो, तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कि r जो है वो n से ज़्यादा नहीं होगा। तो भैया हमारा आंसर जो है वो C होना चाहिए। ठीक है, बाकी मनन कर लो यार, मैं अभी आता हूँ, है ना, तुरंत करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन समझ जाएगा इसी में। ठीक, तो यार सेकंड पार्ट भैया ढंग से मनन कर लिया है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं ना, एक ही चीज़ समझते हुए चलो। देखो अब कैसे करेंगे, ये देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया P 5P R, तो भैया इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, 6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस, ध्यान दीजिए, R प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर खुलेगा तो ये चीज समझनी है, तो भैया ये हो गया कुछ, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो ध्यान दो, इसमें से 5 है तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो गया 5 माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस R, ऐसा कुछ। ठीक है, ध्यान रखना ये ऐसे चलेगा फैक्टोरियल। क्लियर हो रही बात? अब इसको जोड़ा, ये और ये उड़ गया। ठीक है, पेन बदल लें यार, कुछ डार्कनेस कम लग रही है। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, तो 1/5 माइनस R, ठीक है, फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचा 6/7 माइनस R फैक्टोरियल। इसको भी ध्यान दो, इसको अगर लिखा था तो कैसे लिखा था, 6, इसको पहले इसको लिखते थे, एरो बनाओ, यहां से लिखो, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ध्यान रखना। तो 1/5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू, ये है 6 अपॉन, यहां कायदे से ये इतना 6 माइनस R और 5 माइनस R फैक्टोरियल, इसको जोड़ा, तो फिर कुछ सिचुएशन वैसी ही आ गई। तो ये हो गई, ध्यान दो, तो ये हो गई 7, है ना, और 6 माइनस R 6, ऐसी कुछ कंडीशन बनी, सॉल्व कर लो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, तो R, ध्यान दीजिए, इसको मतलब 42, 46 नहीं 42, ठीक है, ये हो जाएगा 7R 6R, फिर R स्क्वायर इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर 13R और 3 ले लो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 36, ध्यान दो 36, इतना। अब भैया 9 4 13 है ना, और 36 बनता है, R स्क्वायर माइनस, ध्यान दो 9R माइनस 4R प्लस 36, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तो R, तो यहाँ हो जाएगा R, तो R माइनस 9 हो गया, यहाँ हो गया 4, तो R माइनस 9 हो गया। ठीक है, यानी
दोनों सिचुएशन में क्या बन रही, एक कंडीशन में बन रही आर, तो आर माइनस 9 और आर माइनस 4 है ना, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू या तो 9 हो सकती है और आर की वैल्यू या तो 4 हो सकती है। फिर मैंने बताया कि 9 नहीं लेंगे, 4 ही वैल्यू आनी चाहिए, ज़्यादा हो जा रहा है, बाकी मानो तुम लोग को। ठीक है भैया, तो आर की वैल्यू यानी एक्चुअल आंसर हमारा जो है वो ये होगा। आशा है आ गया होगा ढंग से। ठीक, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, लग जाओ बेटा। बाकी तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।